गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे, खबरें आपके काम की भी होंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लग गई। हादसे में 4 बच्चों के झुलसने से मौत हो गई। हादसा रात करीब 9 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि जिस वार्ड में आग लगी उसमें घटना के वक्त 40 बच्चे एडमिट थे। 36 बच्चों को बचा लिया गया और तुरंत ही दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि जिन बच्चों की मौत हुई उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में बड़ा हादसा हुआ है। भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल में आग लगने से बच्चे झुलस गए, जिनमें 4 बच्चों के मारे जाने की खबर है। साथ ही साथ बच्चों को आनन फानन में दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त करीब 40 बच्चे वार्ड में मौजूद थे। हालांकि प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चाइल्ड वार्ड में इतना बड़ा हादसा हुआ, आग लगी, जिम्मेदारी किसकी है, लापरवाही किसकी है? लेके गया था एक इतनी सी डब्बी में दूध दर के 10 मीटर चल गया होगा मात्र। इतने में इतना धुआं का उसमें हुजा ही नहीं और बच्चा खुचा और सिस्टरों ने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर धकेल दिया। मैं कांच तोड़े मैंने, देखो ये मेरे हाथ में क्यों आग धुआं निकल जाएगा धुआं। और बताओ मैं आपको 25 कांच तोड़े होंगे मैंने कि धुआं निकल जाएंगे तो चोरा चोरी बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कांच नहीं तोड़ने दिया, सब चोरा चोरी को नहीं दिया। तुम्हारे बच्चे देखे? मेरे 2 बच्चे थे। तुमने अंदर जाते जाते तो हुजा ही नहीं, इतना खतरनाक धुआं निकला। तो बच्चे कैसे हैं अभी? बच्चे में तो दिखे नहीं, मेरे को दूध दर के बाहर ही आया था, मैं इतने में आग हो गई उसमें। तो बड़ी खबर यह है कि भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। वार्ड में आग लगी जिससे बच्चे झुलस गए, 4 की मौत है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वार्ड में 40 बच्चे एडमिट थे। रात करीब 9 बजे यह हादसा हुआ। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया, फिर भी 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। 36 बच्चों को हालांकि बचाया गया है, लेकिन उनकी भी हालत थोड़ी स्थिर नहीं है। प्रदेश के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी कही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो 4 बच्चे झुलसने से मरे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सेफ्टी नॉर्म को फॉलो नहीं किया गया था? क्या इवैक्यूएशन प्लान नहीं था? और अगर आग लगी तो इसकी सूचना पहले क्यों नहीं मिली? क्यों देर हो गई? कैसे बच्चे जले और 2 घंटे की मशक्कत कैसे लगी आग को बुझाने में? यह बड़ा सवाल है। हालांकि परिजन परेशान है। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग लगी, जैसे ही ये खबर फैली अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों के बच्चे रिश्तेदार अस्पताल में दाखिल थे उन्होंने अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं जाने दिया गया। आग अस्पताल के 3रे माले पर लगी थी और इसी फ्लोर पर नवजात बच्चों को रखा गया था। 3रे माले से धुआं उठता देख हर तरफ चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बच्चे हैंगे ऊपर और 3 घंटा से इंतजार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है भैया एक जने चल जान दो, हमारे बच्चे बाहर हुए और नहीं तुम नहीं जान दे रहे तो बच्चों हमें बता दो। आपके बच्चों को दुख नहीं होता, हम लोग इतने रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? बता दो हमें बच्चे कहाँ? बच्चे अच्छा फोटो लेकर मोबाइल में फोटो दे दो हमें। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे तो 1 बच्चे में जिनके सब औरतों के बच्चे, हमारा है, सबका बच्चा है। क्या करा डॉक्टर लोगों ने? कैसी सुविधा है यहाँ पे? कुछ नहीं करा डॉक्टरों ने। कौन को नेता बचा रहा? हमारे बच्चों को बचा के ला के दे, हमारे बच्चों को बचा के ला के देंगे क्या? इस वक्त हम भोपाल के उसी कमला नेहरू अस्पताल के सामने खड़े हुए हैं जहां ये दुखदाई घटना घटी है, जिसमें
पूरे भोपाल शहर को गमजदा कर दिया है। और ये जो आप तीसरे माले पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आग लगी हुई थी और चौथे माले पर भी आग लगी हुई थी। यहाँ एसएनसीयू वार्ड है जिसमें जो सीरियस बच्चे होते हैं उन्हें रखा जाता है, जनरल वार्ड भी है। तो दोनों ही वार्ड में शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि आग लगी और उसके बाद जो बच्चे हताहत हुए हैं, डॉक्टर्स में अफरा तफरी मची, तमाम जो परिजन थे बच्चों के वो हलकान हुए, डॉक्टर्स इधर उधर भागते हुए नजर आए। और अब जो जानकारी मिली है, खुद जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग, उन्होंने बताया है कि 4 बच्चों की इस पूरे घटना में जान चली गई है और 36 बच्चों को बचाया जा सका है। हालांकि आरिफ मसूद कांग्रेस के लीडर हैं, उनका दावा है कि 56 बच्चे यहां पर भर्ती थे। फिलहाल जो बच्चे हताहत हुए हैं उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है, लेकिन 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही की भेंट चढ़े हैं इन 4 बच्चों की जान, जिन्हें बचाया नहीं जा सका। इस पूरे घटनाक्रम में 3 से 4 दमकल की गाड़ियां यहां पहुंची हुई थी, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। और बताया जा रहा है कि 9 बजे के तकरीबन आग इस वार्ड में लगी हुई थी, जिससे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन दुखदाई घटना ये है कि जो एसएनसीयू वार्ड है और जनरल वार्ड है वो पूरी तरह से झुलसकर आग की लपटों में की भेंट चढ़ गया और 4 बच्चों की इस पूरे घटनाक्रम में जान चली गई। जो अब जांच के आदेश दिए गए हैं, उसके बाद सामने आएगा कि क्या कुछ लापरवाही थी और आग किस वजह से लगी। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी पता करना बाकी है। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ गोविंद प्रताप गुर्जर, भोपाल, टाइम्स नाउ नवभारत। और हादसे के पीछे की असल वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए। ये जांच एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान करेंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा अधिकारी विश्वास सारंग खुद मौके पर मौजूद थे। उनसे इस हादसे पर बात की हमारे संवाददाता गोविंद गुर्जर ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। We have the minister, Mr. Vishwas Sarang, to talk about whole this accident, sir. थोड़ा सा पहले बताइए क्या घटना कब क्या हुई थी और क्या कुछ अभी अपडेट है। देखिए, मेरे को घटना की सूचना मिली, मैं 10 मिनट के अंदर ही आ गया था और जब हम वार्ड में पहुंचे तो अंधेरा था, धुआं था। ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, क्योंकि जांच के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसीएस मोहम्मद सुलेमान जी को जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद ही सब चीज़ें पता लगेंगी। 40 बच्चे थे, हम 36 को बचा पाए, 4 को हम नहीं बचा पाए। 4 बच्चे नहीं रहे। जो बच्चे गए उनको तो लाया नहीं जा सकता, पर उनके परिजनों की सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए की घोषणा की। दूसरा, जो 36 बच्चे हैं जो बचाए गए हैं उनमें में सभी क्रिटिकल बच्चे होते हैं। एसएनसीयू में क्रिटिकल बच्चे, चाहे न्यूली बॉर्न, अंडरवेट, तो क्रिटिकल तो सभी बच्चे। कितने बजे की ये घटना थी सर? लगभग मुझे लगता है कि 9 बजे के लगभग, 8:30-9 के बीच में, मुझे भी याद नहीं। मैं एकदम इसमें कुछ जांच के आदेश दिए हैं कि एसीएस मोहम्मद सुलेमान इसकी जांच करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसमें 4 बच्चे झुलसने से मर चुके हैं और 36 को बचा लिया गया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी गोविंद गुर्जर भोपाल से जुड़े। गोविंद, बड़ा हादसा है, लापरवाही जरूर हुई है और शायद यही वजह है कि 4 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और बड़ी विडंबना है कि हम देश को पहली ऐसी खबर से वाबस्ता कर रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों की जान गई है और जान जाने के पीछे सिस्टम की जो बड़ी लापरवाही है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि कमला नेहरू अस्पताल जो है वो काफी पुराना अस्पताल है। इसकी बिल्डिंग भी बाहर से काफी जर्जर नजर आती है और ये जो पूरा हमीदिया परिसर में अस्पताल बना हुआ है, जहां नए कंस्ट्रक्शन हुए, नई नई बहुमंजिला इमारतें अस्पताल के लिए बनाई गई हैं, तो ऐसी कोई शिफ्टिंग पहले से नहीं की गई। अगर ऐसा हुआ होता तो ये घटना कहीं नहीं घटती, क्योंकि इस बिल्डिंग की स्थिति अभी भी बाहर से दिखने पर बहुत जर्जर नजर आती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि
कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है। और बड़ी बात यह कि इन किलकारियों के कत्ल की जिम्मेदारी आखिर किसके कंधे पर आएगी, ये जांच का विषय है। भले ही मुआवजे की घोषणा की गई है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मुआवजा उन जिंदगियों को वापस नहीं ला सकता जो इस दुनिया से अब फना हो चुकी हैं। और इस लापरवाही के पीछे बड़ी वजह जो भी बताई जा रही हो, शॉर्ट सर्किट वजह हो, जांच बैठा दी गई हो, मुआवजे की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन वो परिजन जो बड़े जतन से अपने औलाद के लिए मन्नत मांगते हैं, कैसे उनकी गोद भरी होती है, किन परेशानियों और लंबे इंतजार के बाद तमाम बिल्कुल गोविंद, लापरवाही हुई है। और अगर आग बुझाने में 2 घंटे का वक्त लगा, इसका मतलब है कि फायर जो नॉर्म्स थे अस्पताल फॉलो नहीं करता था, बच्चे झुलस गए और देर हुई, इसलिए यह हादसा हुआ। लोगों को वक्त रहते पता नहीं चला और फायर अलार्म्स ने शायद काम नहीं किया था, यही वजह थी कि बड़ा हादसा हुआ। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, तमाम अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। अब देखिए 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं कुछ बच्चों के झुलसने की भी खबर है। आग लगने की वजह साफ नहीं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि सिलेंडर या वेंटिलेटर फटने से आग लगी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच का जिम्मा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद सुलेमान को दिया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के जिला अस्पताल में आग लगने के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 डॉक्टरों और 1 नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 2 स्टाफ नर्स को भी रिटायर कर दिया गया है। 6 नवंबर को कोविड वार्ड में आग लगने से 11 मरीजों की मौत हो गई थी। फ्रेंच पोर्टल मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है कि राफेल डील को पूरा करने के लिए 65 करोड़ की घूस दी गई थी। ये घूस यूपीए सरकार के दौरान 2007 से 2012 के बीच दी गई। बिचौलिए सुषेन गुप्ता को मॉरिशस में मौजूद शेल कंपनियों के जरिए 65 करोड़ रुपए की घूस दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मानहानि के केस में नवाब मलिक को आज तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ये केस एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ने किया है। कोर्ट ने नवाब मलिक से कहा कि अगर आप ट्विटर पर रिप्लाई कर सकते हैं तो कोर्ट में भी रिप्लाई कर सकते हैं। नवाब मलिक ने वानखेड़े और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने नवाब मलिक पर 1.25 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोका है। श्रीनगर में आतंकवादियों ने मोहम्मद इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। इब्राहिम एक कश्मीरी पंडित संदीप मावा की दुकान में काम करते थे। संदीप मावा माखनलाल बिंद्रू के रिश्तेदार हैं, जिनकी 5 अक्टूबर को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इससे पहले इतवार को श्रीनगर में ही आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने चुनाव के पहले क्रेडिट लेने के चक्कर में कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान को निशाने पर ले लिया है। वैट घटाने के बाद दिए गए विज्ञापन में बताया गया कि पंजाब में पेट्रोल डीजल के दाम अब दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से भी सस्ते हैं। इन तीनों राज्यों में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में ही है। बता दें कि गहलोत सरकार ने वैट घटाने से इंकार कर दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी पी मुरलीधर राव के बयान पर बवाल हो गया है। उन्होंने कहा है कि हमारी एक जेब में ब्राह्मण और दूसरी में बनिया हैं। हालांकि उन्होंने बाद में बात को संभालते हुए कहा कि जब बीजेपी में ब्राह्मण नेता थे तब मीडिया उसे ब्राह्मणों की पार्टी कहती थी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मुरलीधर राव इन दोनों वर्गों का अपमान कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने योगी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं अभियान के तहत निषाद पार्टी के कार्यकर्ता आज से हर जिले में जिला अधिकारियों के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। पार्टी का कहना है कि हमारे युवा वहीं खाएंगे, वहीं रहेंगे और वहीं डीएम का डंडा भी खाएंगे। पार्टी 21 नवंबर को विश्व मछुआ दिवस पर लखनऊ के रमाबाई मैदान में बड़ी रैली कर ताकत भी दिखाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में बीएसपी के कार्यक्रम में टिकट के दावेदार आपस में भिड़ गए। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी। ये सब बीएसपी के नए प्रदेश प्रभारी मेघराज जरावरे के सामने हुआ। बताया जा रहा है कि 3 विधानसभा सीटों पर टिकट देने को लेकर कुछ नेताओं में नाराजगी थी, जिसका विरोध हुआ और नौबत कुर्सियां चलाने तक आ गई। यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ने के मामले में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यमुना को साफ करने का वादा करने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि यूपी और हरियाणा की वजह से यमुना में केमिकल और डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ गई है।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह वसूली मामले में सीआईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य की सीआईडी ने पुलिस इंस्पेक्टर नंद कुमार गोपाले और इंस्पेक्टर आशा कोरके को गिरफ्तार किया है। दोनों मुंबई क्राइम ब्रांच में तैनात थे। सूरत पुलिस ने 2.5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी गुड्डू यादव ने दिवाली के दिन वड़ौद गांव में रेप के बाद बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। कोशिश होगी कि 1 महीने में आरोपी को सजा मिले। राजस्थान के दौसा में गुरुग्राम की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला जयपुर में रहती थी और अपनी महिला दोस्त के साथी के साथ दौसा गई थी। वहां उसे बियर पिलाकर 4 लोगों ने गैंगरेप किया और उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस अब चारों आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक विश्वनाथ चौधरी को शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया था। परिवार वालों का आरोप है कि मौत हो जाने के बाद शव को अस्पताल में लाकर छोड़ दिया गया। नाराज परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा भी किया। पंजाब में नवा शहर के सीआईए स्टाफ में धमाका हुआ है। धमाके से गड्ढा हो गया और कैंपस में लगा वाटर कूलर उखड़कर दूर जा गिरा। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि धमाके के पीछे किसका हाथ है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की है। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभुराम शर्मा आज से 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। वो भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे के साथ साथ नेवी और वायुसेना प्रमुख से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान जनरल शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक भी दी जाएगी। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम का समझौता कर लिया है। सरकार के प्रवक्ता फवाद चौधरी ने बताया कि ये समझौता कराने में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने मदद की। ये संघर्ष विराम 1 महीने का होगा, जो आज से शुरू होकर 9 दिसंबर तक चलेगा। क्या चीन अमेरिका से समंदर में जंग की तैयारी कर रहा है? ये सवाल उन सैटेलाइट तस्वीरों के सामने आने के बाद उठने लगा है जिसमें दिख रहा है कि चीन ने उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर और डेस्ट्रॉयर के मॉडल बना रखे हैं। अमेरिका और चीन में साउथ चाइना सी को लेकर लंबे समय से तनाव है। अमेरिका इस इलाके में चीन की दादागिरी के खिलाफ चीन विरोधी देशों के साथ है। अमेरिका ने करीब 2 साल बाद मैक्सिको और कनाडा के बॉर्डर पूरी तरह खोल दिए हैं। वहीं वैक्सीन ले चुके विदेशी नागरिक भी अब फ्लाइट से अमेरिका आने लगे हैं। बैन हटने से एयरलाइंस और ट्रैवलिंग से जुड़ी दूसरी सर्विसेज का काम फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद की जा रही है। अमेरिका के ह्यूस्टन में जिस कंसर्ट में भगदड़ से 8 लोगों की मौत हुई थी, उसका एक मोबाइल वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि रैपर ट्रेविस स्कॉट के कंसर्ट में भारी भीड़ है। दूर तक लोग ही लोग दिख रहे हैं। और अब देखिए राज्यों की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी की विजिलेंस टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह की अध्यक्षता में टीम ने इस मामले में अपनी छानबीन शुरू कर दी है, जिसके तहत आज भी इस केस में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल से विजिलेंस की टीम पूछताछ करेगी। टीम ने आज भी उसे पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले कल भी प्रभाकर सेल से सवाल जवाब किए गए थे। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने प्रभाकर का बयान रिकॉर्ड किया था। प्रभाकर सेल वो व्यक्ति है जिसने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर वसूली समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ इस केस में समीर वानखेड़े पर सवाल उठाने वाले मंत्री नवाब मलिक को आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जवाब देना है। उन पर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने मानहानि का केस दायर कराया है। इस मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने उन्हें जवाब देने के लिए आज तक का समय दिया है। इसके बाद 10 नवंबर को फिर इस केस में सुनवाई होगी। नवाब मलिक बीते 1 महीने में समीर वानखेड़े पर लगातार सीधा हमला बोल रहे हैं। दिल्ली में खराब हवा और पानी पर केजरीवाल सरकार एक्शन में आ गई है। दिल्ली सरकार ने इस पर आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये बैठक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की ओर से बुलाई गई है, जिसमें पर्यावरण विभाग, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, DDA, PWD और MCD के अधिकारी शामिल होंगे। आज की अहम बैठक दिल्ली सचिवालय में दोपहर 12 बजे होगी। मीटिंग में प्रदूषण को कम करने के तौर तरीकों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले गोपाल राय ने दावा किया था कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है। इसके साथ ही उन्होंने यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता की समीक्षा की और बताया कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बढ़ेगा और वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब और गंभीर श्रेणियों के बीच रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ बदायूं में 1 और शाहजहांपुर में 2 चुनावी सभाएं करेंगे। इसके अलावा वो इन दोनों जिलों में करोड़ों रुपयों के विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी पहले बदायूं जाएंगे। वो सुबह 11 बजे बदायूं के प्रमोद इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो मंच से ही कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद करीब दोपहर 12:30 बजे योगी शाहजहांपुर पहुंचेंगे, जहां वो जलालाबाद के काकोरी शहीद इंटर कॉलेज में एक जनसभा करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद योगी शाहजहांपुर के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और यहां पर भी वो कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां बीएसपी के प्रदेश कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। ये सब प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम की मौजूदगी में हुआ। दरअसल वहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हो रही थी। तभी अचानक वहां बैठे कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। यही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे भी चले। उन्होंने एक दूसरे पर कुर्सियां भी उठाकर फेंकी। बीएसपी की बैठक में हुए इस बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये विवाद विधायक पद के लिए दावेदारी ठोक रहे उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच टिकट को लेकर हुआ। दोनों तरफ के लोगों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि बाद में वहां मौजूद पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किसी तरह हंगामे को शांत करवाया। इस दौरान पार्टी के ही किसी नेता ने इसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी, जल्द लौटते हैं, कहीं जाएगा नहीं।